आपके सामने जो ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं ये सारे स्पेलिंग्स ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी से लिखे हुए हैं और वही डिक्शनरी हमारे कंट्री में भी मान्य है। तो ये स्पेलिंग लिखा है ADDRESS। इसको हम एड्रेस बोलना ठीक रहेगा कि एड्रेस बोलना ठीक रहेगा, ये हमें सीखना होगा। अब ये मीनिंग है आपके सामने ADJECTIVE। इसे एडजेक्टिव बोलना ठीक रहेगा या फिर एडजेक्टिव बोलना ठीक रहेगा, ये एडजस्ट होगा कि एडजस्ट होगा, यही चीज़ हमें सीखनी होगी। तो चलिए मेरे साथ में, ये चीज़ हमें बताते हैं डिक्शनरी में लिखा हुआ ये साउंड का सिंबल, और ये सिंबल ही होता है जो हमें ये मदद करता है कि आप इस वर्ड को इस तरीके से पढ़िए। ये सिंबल मैंने आपको इसीलिए समझाए थे ताकि आप खुद भी डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास डिक्शनरी नहीं है वो अपसेट नहीं होंगे, काफ़ी सारे मीनिंग्स मैंने ले लिए हैं और भी मैं लेती रहूँगी, उनको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है वो ए का है, ऊपर वर्ड स्ट्रेस है, और फिर डे का साउंड, डे का सिंबल है, और र और ई का जो ई लिखा है वो एक्चुअल में ए का साउंड देगा, और फिर स। तो बना एड्रेस। क्या बना, मेरे साथ बोलना आपको, एड्रेस। एड्रेस मीन्स होता है पता या फिर संबोधित करना। ऊपर जो चिन्ह लगा है वो वर्ड स्ट्रेस का, यानी आने वाले शब्द को अब आप और जोर दे करके बोलोगे। जैसे मैं बोलूँ एड्रेस, ठीक इसी तरीके से ये एडजेक्टिव नहीं है, ये है एडजेक्टिव। देखिए कैसे पता चलेगा, ये ए यानी जब मैन वाला है ना, ए भी नहीं बोलेंगे ए भी नहीं बोलेंगे, दोनों को डबल मात्रा वाला ए। ये ज का साउंड है, ज का सिंबल है, और ये ई का, ये क, और ये टी, और ये ई, और फिर व। जब मिला के बोलेंगे हम तो बोलेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, आप मेरे साथ साथ स्पीकिंग करें, उच्चारण करें। एडजस्ट नहीं बोलना ठीक रहेगा, एडजस्ट नहीं बोलना है हमें बोलना है अजस्ट, एडजस्ट। ये छोटा वाला ए है, और ये ज का सिंबल है, डी और ये जेड वाला सिंबल मिला करके ज का साउंड बनता है, ये ज, एडजस्ट। जॉइन वाला ज आपको बताया था पिछले वीडियो में। ये है, लिखने में दिख रहा है आपको एगोनी, बट ये एगोनी नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे एगनी। क्या बोलेंगे, एगनी। ये ए है, ये ग है, और ये न, और ये ई, तो एगनी। नेक्स्ट मीनिंग है हमारे सामने, एगनी मीन्स होता है पीड़ा या व्यथा, दुख, तकलीफ। एडजस्ट होता है समायोजन करना, और एडजेक्टिव तो आप जानते ही हैं, विशेषण। ठीक है, तो एगनी मीन्स होता है कष्ट या पीड़ा। अगला मीनिंग है अपना अलर्ट। हमें आर को नहीं बोलना होगा, तो हम बोलेंगे, अगर आर को साइलेंट करेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे, अलर्ट। देखिए अब ल, और ये बर्ड वाला थोड़ा लंबा साउंड वाला, तो अलर्ट। यहाँ पर आपको जोर देते हुए बोलना, मैं जोर देते हुए बोल रही हूँ, ल से जैसे मैं बोलूँगी जोर दे रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ, अलर्ट। नेक्स्ट मीनिंग है, अलर्ट मीन्स आप जानते हैं ना, सावधान होना। नेक्स्ट मीनिंग है अलोंग। अलोंग, ये बिल्कुल सही बोलते हैं अपन, अलोंग। बोलिए मेरे साथ, अलोंग। ये अंग का सिंबल है, ये ओ का सिंबल है। ठीक है, फिंगर में ये वाला आएगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट इसका अर्थ होता है वर्णमाला। अंग्रेजी की भी वर्णमाला है, हर एक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, तो इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में अल्फाबेट। अल्फाबेट, कई लोग इसको अल्फाबेट बोलते हैं, गलत बोलते हैं, हम सही उच्चारण के रूप में बोलेंगे अल्फाबेट। नेक्स्ट मीनिंग है ऑल्सो। आल्सो भी बोलते सुना है आपने, है ना। अब इसका सही उच्चारण देखते हैं अपन। ऑल्सो, ये ओ लंबा, ये ल, ये स, उसके बाद में ए का चिन्ह, और ये छोटे ऊ का, तो ऑल्सो। बोलिए मेरे साथ, ऑल्सो। ओके, APRIL। आज तक इसको अप्रैल सुना है आपने, अप्रैल सुना, अप्रैल सुना, दोनों ही गलत है। तो सही क्या है, अप्रैल। ये ए, ये ई, तो बन के हुआ डिफ्थोंग है ये, तो बनेगा ए, और ये प्रल, तो हम क्या बोलेंगे इसे, अप्रैल। नेक्स्ट मीनिंग है अगस्त। अपन इसे अगस्त बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना पड़े, हमें इसको प्रोनाउंशिएट इंग्लिश में बोलना पड़े, तो हम क्या बोलेंगे, ऑगस्ट। ओ ग, और ये आधा सेउट,
अगस्त, ओके। अगस्त के बाद में मीनिंग लिखा है AUTOMATIC, ऑटोमेटिक। हम इसे अक्सर बोलते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहेगा? ऑटोमैटिक। देखिए ये ऑ की ध्वनि है, ऑ का सिंबल है, ये ट और ये ऊपर वर्ड स्ट्रेस है, तो ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक एक साथ बोलेंगे तो ऑटोमैटिक, ओके। AWFULLY, ऑफुली। ऑटोमेटिक का मतलब जानते हो ना? ऑटोमेटिक होता है स्वयं चालित, मतलब जिसको स्वयं अपने आप ही जो चलता रहता है। ऑफुली, ऑफुली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपन इसको कैसे बोलेंगे? ऑफली, ऑफली। फुली नहीं है, देखो यू का सिंबल नहीं है तो हम बोलेंगे भी नहीं यू को, हम बोलेंगे ऑफली, ठीक है। अत्यंत, अत्यधिक। अगला मीनिंग लिखा है मैंने अवेयर। बताइए इसमें किसको साइलेंट करना होगा हमें? गेस कीजिए एग्जैक्टली आर को। तो हम आर को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अवेयर, अवेयर। ये ए का सिंबल है, ये ए का, और यहाँ पे ये वर्ड स्ट्रेस है, इन्हें जोड़ देना है हमें आगे आने वाले शब्द पे। अवेयर, अवेयर। एवरेज लिखा है, एवरेज मीन्स होता है औसत। अवेयर का मतलब आप जानते हैं ना? अवेयर मतलब होता है सचेत, जागरूक। एवरेज मीन्स होता है औसत। अब एवरेज नहीं कहेंगे, अब आइंदा से जब भी आप बोलेंगे तो बोलेंगे एवरेज। ये सब ठीक है, बस यहाँ पे अपने को थोड़ा सा सुधार करना है, मामूली से सुधार में हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एवरेज, एवरेज बोलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है अवेयरनेस। अब की बार हमें आर को साइलेंट करते हुए बोलना है, हमें बोलना होगा अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं बोलना है, हमें बोलना होगा अवेयरनेस। ये देखिए ए है ना, तो अवेयरनेस। नेक्स्ट मीनिंग अपना है एम्बुलेंस। आपने देखा होगा एम्बुलेंस को, ये रोगी वाहन होता है। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ उस स्थल पर हम इसे बुलाया जाता है किसी रोगी के लिए, तो हम इसे बोलेंगे। आज तक हम लोग इसको एम्बुलेंस बोलते आ रहे हैं। देखो कितना चौंकोगे आप जब इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखोगे। इसका सही उच्चारण है एम्बियलेंस। एक साथ बोलने पर बोलेंगे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ये जो जे का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में यह है, ये यह का साउंड देता है। तो आधा ब, य और अ दोनों मिला करके, तीनों मिला करके बोलेंगे हम एम्बुलेंस, ओके। नेक्स्ट टाइम एम्बुलेंस नहीं बोलेंगे, हम एम्बुलेंस बोलेंगे। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगला मीनिंग अपना है अमेजिंग। अमेजिंग होता है आश्चर्यजनक, तो हम इसको बोलेंगे अमेजिंग। जैसे ही हम लोगों ने ये सिंबल देखे वैसे ही हमें उच्चारण का पता चल गया कि इसको एक्चुअल में बोलना क्या है। ऊपर वर्ड स्ट्रेस है, वर्ड स्ट्रेस के बाद में आने वाले शब्द को थोड़ा जोर देके बोला जाता है, तो अमेजिंग। ये अभी जो अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मतलब ऊपर बिंदी लगा करके जब अपन बोलते हैं ना, है ना, वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट मीनिंग अपना है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है क्रमांतरण, मतलब एक क्रम के बाद में दूसरा, उसको अपन अल्टरनेट बोलते हैं। एक्चुअल में इसका उच्चारण होगा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट बोलिए, ऑल्टरनेट, नेट। समझ आ रहा है? नेक्स्ट मीनिंग अपना है बैक्टीरिया। साइंस में आपने पढ़ा होगा जीवाणु, है ना, तो हम उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। लेकिन एक्चुअल में हमें इसे बैक्टीरिया नहीं पढ़ना। जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं या फिर इंग्लिश लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो हमें बोलना चाहिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। मैं ट पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वर्ड स्ट्रेस का चिन्ह है। तो बैक्टीरिया, मेरे साथ बोलिए बैक्टीरिया। गुड। नेक्स्ट BALLOT, बैलेट। क्या बोलेंगे इसे? बैलेट। जब अपने चुनाव होते हैं
अब आजकल तो ईवीएम चालू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन पहले के ज़माने में जब ईवीएम नहीं हुआ करती थी तो एक पेपर मिलता था सबको, जो भी वोटर्स होते थे ना उनको एक कागज़ मिलता था और उस कागज़ में अलग अलग उम्मीदवार के आगे चिन्ह होते थे और उन जो भी पसंदीदा उम्मीदवार है उसके लिए हम लोगों को एक सील लगानी होती थी, एक ठप्पा लगाना होता था। तो उस कागज़ को बोलते थे बैलेट पेपर, और उस कागज़ को जिस बक्से में डाला जाता था ना उसको बोलते थे बैलेट बॉक्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे? बैलेट। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, बुनियादी। इसे बोलने का तरीका है बेसिक। बेसिक समझ आ रहा है? मेरे साथ आपको उच्चारण करना होगा, एक बार सुनते ही नेक्स्ट टाइम में आप बोला करो। नेक्स्ट मीनिंग है ब्यूटीफुल। ये तो सभी जानते हैं, इसको तो आपने हज़ारों बारी देखा है। तो अब इसे भी सही बोलना सीखते हैं अपन। ब्यूटीफुल, फुल, फुल नहीं है, देखो FL तुरंत ही है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये जो चिन्ह है ये का चिन्ह है, अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्यूटीफुल ये बड़ा ऊ है। अगला मीनिंग है बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार। बिहेवियर बोलते हैं कई लोग, बिहेवियर बोलते हैं, बट ये नहीं है, ये गलत उच्चारण है। आइंदा से हम लोग बोलेंगे बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। ओके। नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस होती है जनगणना। अभी जनगणना होने वाली है 2021 में, हर 10 सालों के बाद में जनगणना होती है, तो इसे बोलेंगे हम सेंसस। कैंसस नहीं पढ़ना, इसको सेंसस पढ़ना। नेक्स्ट मीनिंग लिखा आपके सामने सेंचुरी। सेंचुरी आपने देखा है, मतलब क्रिकेट वाला गेम में भी आपने सेंचुरी लगाते हुए देखा है, शायद आपने खेला भी होगा बहुत बार। यानी 100 रन को जब एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं सेंचुरी। इसी प्रकार 100 सालों का पीरियड भी सेंचुरी होता है, लेकिन इसे सेंचुरी नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा सेंचुरी। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये च का चिन्ह है, ठीक है, टी, और ये वाला ये च का चिन्ह है, तो सेंचुरी बनेगा। सेंचुरी, सेंचुरी, आर भी आएगा इसमें, तो यहाँ पे आप लोग आर भी समझे, सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर। चेयर में आर को साइलेंट करना है, तो हम आर को साइलेंट करके किस प्रकार से बोलेंगे? चेयर। ये च का चिन्ह है, ये ए और अ, चेयर। अगला मीनिंग हमारा है CERTAIN, सर्टेन। आर को साइलेंट करके बोलना है हमें सर्टन। क्या बोलना होगा? सर्टन, निश्चित रूप से, यानी निश्चित को बोलते हैं सर्टेन, और हमें इसका सही उच्चारण करना होगा सर्टन। तो नेक्स्ट टाइम हम सर्टेन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सर्टन, निश्चित। चेस। चेस मीन्स होता है पीछा करना, तो चेस का उच्चारण आप देख लीजिए, ये च का चिन्ह है, ये ए और ये ई और स, तो चेस, चेस, ठीक है।